morning, all of you. Good morning, sir. Very glad to see you. Thank you, sir. And we are starting today a very important topic. You know, the topic that I am discussing today is cybernetics. Cybernet. I think you have heard about cybernetics. Yes, sir. We say cyberspace, we say cyber attack, we say cyber hacking. These are the words which are now becoming common in the environment. But I think there is need for people to know what is cybernetics. आपको पता है एक जर्मन नहीं एक रशियन अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसका नाम था नॉर्बर्ट वीनर. नॉर्बर्ट वीनर, NOR DRTWIENER, वीनर. नॉर्बर्ट वीनर जो था WEIN, तो इसको चेक करो. रशियन साइंटिस्ट. ये था रशियन अमेरिकन साइंटिस्ट, मतलब ये रशिया से अमेरिका आया था. 18 साल की उम्र में इसने PhD किया. कैन यू इमेजिन? एट द एज ऑफ 18 ही हैड डन PhD. ही वाज अ जीनियस. तो ये इंजीनियर था, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था ये. तो इसने साइबरनेटिक्स में इंटरेस्ट लिया. अब देखो, आपको पता है साइबरनेटिक्स को कैसे डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है साइबरनेटिक्स इज द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल. साइबरनेटिक्स इज द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन. कहता है जब कम्युनिकेशन होती है तो कंट्रोल भी हो जाता है. अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कम्युनिकेशन से कंट्रोल कैसे. मैं हेड ऑफिस में बैठा हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों भी आप आ गए हैं स्कूल, ज़रा मुझे उससे बात कराओ. वो आई है, तो जब आपको पता लग गया यार सेंटर से तो रोज़ पूछते हैं टाइम पर बताओ कौन कौन आया है, तो जो आने वाले हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं. कहते हैं यार हमें तो आना ही पड़ेगा क्योंकि अभी सर टेलीफोन करेगा. फिर वो कहता है कि मेरे साथ बात करो, तो झूठ भी नहीं बोल सकते हैं. अच्छा, इसी तरह से हम कहते हैं जी बच्चों को इम्तिहान ले लो, और जो वो इम्तिहान टेस्ट में नंबर लाएंगे वो उनको कम्युनिकेट करो. जिस वक्त हम बच्चों को टेस्ट करते हैं तो वो कंट्रोल हो जाते हैं, और फिर जब उनके नंबर आते हैं उससे वो और भी कंट्रोल हो जाते हैं. और इस तरह से जो है बंद गवा ठीक. तो आप समझते हैं क्या? तो जिस वक्त हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कंट्रोल आ ही जाता है. सेंटर हर जगह अपनी इंफॉर्मेशन, आपको पता है स्पाई सिस्टम होता था, एक स्पाई सिस्टम, जासूसी सिस्टम. जासूसी सिस्टम क्या होता था? जासूस कम्युनिकेट करते थे बादशाह को कहाँ क्या हो रहा है, तो बादशाह अलर्ट हो जाता था और फिर स्टेप्स लेता था टू कंट्रोल द सिचुएशन जहाँ गड़बड़ होने वाला होगा. तो आप समझते हैं कैसे कम्युनिकेशन कंट्रोल को मदद करता है? कम्युनिकेशन से कंट्रोल होता है. अच्छा, इसको कहते हैं, इसलिए इसने क्या कहा? इसने कहा साइबरनेटिक्स इज साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल. अच्छा, ये साइबर वर्ड जो है ना, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है. इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टीयरिंग. एक कार में आदमी बैठा है ना, वो ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर अपनी स्टीयरिंग को मूव करता है. जब वो मूव करता है तो वो अपने गाड़ी को कंट्रोल करता है, और जो उसका टारगेट होता है उसकी तरफ ले जाता है. तो दाएं बाएं जो उसकी चीज़ें आती हैं वो उसकी आंखें उसको बताती हैं, भाई यहाँ से ये है, वहाँ से वो है. वो कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं, हमको खुदा ने बहुत से कम्युनिकेशन चैनल, जैसे आँख है, जैसे नाक है सूंघने का, जैसे टच है, जैसे वेट का है, जैसे टेस्ट का है. तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने हमारे अंदर मल्टी चैनल फीड ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है. मल्टी चैनल फीड. आंखों से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, टच से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कानों से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जबान से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, सूंघने से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वेट से भी. आपको वेट से कैसे? जैसे आपका सिलेंडर है गैस का, खत्म हो गया, अब दूसरा आप कहते हैं यार इसमें गैस खत्म हो गया, फिर 3-4 सिलेंडर उधर होते हैं, उनमें से आप उसी सिलेंडर को उठाते हो जो भारी होता है. तो वेट सेंस भी आपको इंफॉर्मेशन देता है आप क्या क्या है. तो इसको कहते हैं मल्टी चैनल फीड. नेचर हैज बिल्ट इनटू अस अ मल्टी चैनल फीड. ये मल्टी चैनल फीड क्या करता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है. इसी के जरिए हमें पता चलता है
मगर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है जितनी देर तक इंफॉर्मेशन का रिएक्शन हो जाए। रिएक्शन ना हो। आपको पता है हमारे पास जनाब एक ऐसा चीज है न्यूरो सेंसरी मोटर आर्क, सेंसरी न्यूरो, नॉट न्यूरो, सेंसरी न्यूरो मोटर आर्क। सेंसेस देखती हैं, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है Yes, sir. और मोटर नर्व्स को ब्रेन ऑर्डर देता है अकॉर्डिंगली एक्ट करने के लिए। अब इसको अंडरस्टैंड करो। Yes, sir. जैसे सेंसरी हमें thought न्यूरो लगता है तो- मोटर हाँ. सेंसरी न्यूरो मोटर आर्क, वहां से सांप चल रहा है, आपकी आंख ने सांप देखा, ब्रेन ने अंडरस्टैंड करा ये डेंजरस चीज है, हम बहुत- फिर वो आपके तमाम बॉडी को अलर्ट करता है और कहता है या तो इस सांप को मारो या तो अपने आप को बचाओ। तो इस तरह से क्या होता है, कम्युनिकेशन से अपने अपने पास जो सेंस आपको कम्युनिकेट करते हैं उस हिसाब से फिर अपने आप को ओरिएंट करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो इसी को कहते हैं सेंसरी न्यूरो मोटर आर्क। जो हमारी हर एक एक्टिविटी है वो इसी पर बेस्ड है। हम देखते हैं, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, फिर अकॉर्डिंगली हमारे मोटर नर्व्स इस तरह से काम करते हैं कि हमारी ताकि बॉडी हम एक्टिव रहती है। हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है। एक्टिव रहे और उस सेंस से जो चीज़ है उसको रिस्पॉन्ड करे प्रॉपर। देखो क्या होता है, एक बच्चा होता है वो कैंडल देखता है, पहले पहले उसको लगता है जलता हुआ कैंडल एक टॉय है, उसको हाथ मारता है। जब उसको दूसरी दफा जब उसको दूसरी दफा वो उसकी तरफ हाथ नहीं देता है क्योंकि उसको अब समझ आया कि यार ये कैंडल जो है इसको हाथ लगाने से मेरा हाथ जल जाएगा। सेंसरी न्यूरो मोटर आर्क ही हमको इस जिंदगी में ओरिएंट करता है लिव करने के लिए, समझे कि नहीं? अब इसने क्या किया, इसने कहा नॉर्बर्ट विनर ने कहा हम दुनिया कैसे चलाते हैं, क्योंकि हमें दुनिया चलाने के लिए दुनिया की अवेयरनेस होनी चाहिए, एनवायरनमेंट की अवेयरनेस होनी चाहिए। वो अवेयरनेस हमें कौन देता है, हमारे 6 सेंसेस जो हैं वो हमें अवेयरनेस देते हैं। कहता अगर अवेयरनेस मशीन के अंदर बिल्ट की जाए, अगर अवेयरनेस मशीन के अंदर डाली जाए, मशीन भी इंसान की तरह काम करें, देखो जैसे कि- रोबोट। हाँ जैसे रोबोट है। ये तो अब आप आसानी से कहते हैं रोबोट, आज 20 साल पहले आप रोबोट का नाम, आज या 30 साल पहले रोबोट का नाम आपने सुना भी नहीं होगा। मैं अमेरिका में था 1970 में, मगर 1950 से ही ये काम शुरू हो गया था। आपको पता है थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1950। वहाँ पर जब मैं था तो उस वक्त ये बातें चलती थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोट्स की वगैरह की, ये बातें ऑलरेडी रिसर्च गैलरीज में चलती थी। इसका एक वजह था, आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया, पहला यूज नॉर्बर्ट विनर ने साइबरनेट्स का कहाँ किया। उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर में कहा, क्योंकि यूरोपियन वालों के पास आदमी कम होते हैं, जंग के लिए आदमी बहुत चाहे। आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर में वो हिंदुस्तान से फौज जमा करते थे, श्रीलंका से, जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनीज थी वहाँ वहाँ से फौज जमा करते थे, क्योंकि उनके पास अपना मैन पावर कम है। अच्छा, उसने नॉर्बर्ट विनर ने कहा यार एक ऐसा एंटी एयरक्राफ्ट गन मैं बनाना चाहता हूँ ऑटोमेटिक, जो कि मसलन वहाँ से दुश्मन का जहाज आता है, दुश्मन के जहाज को देखेगा और ये प्रजनावी की ये दुश्मन का जहाज है। तो कोई वहां से जहाज बहुत आते हैं, दोस्त का भी जहाज आता होगा और दुश्मन का भी जहाज आया होगा। जो दोस्त का जहाज है उसको टच नहीं करना है, जो दुश्मन का जहाज है उसको आइडेंटिफाई करना है। ये मशीन ने करना, अंडरस्टैंड, ये आदमी ने नहीं करना, मशीन ने करना। और फिर उसने देखना है जहाज कहाँ, इसका ट्रेजेक्टरी क्या है, ट्रेजेक्टरी होता है इसका पाथ क्या है, उसी के हिसाब से इसने गोली चलानी है। अगर जहाज पर गोली लगी तो ओके, अगर नहीं लगी तो और गोलियां चलाते जाना है जितनी देर तक जहाज नीचे आएगा। आपने देखा जिस वक्त एक मछेरा मछली पकड़ने वाला होता है, वो दुनिया में देखता है मछली यूं एक डायरेक्शन से जा रही है, उसके पास एक नेजा जैसा होता है, नारस तत्व ना, तो वो नेजा जैसा वो जहां वो मछली देखता है वहां नहीं लगाता है, वो देखता है ये जिस वक्त ये जहां तक ये जब मैं नेजा लगाऊंगा उस वक्त मछली कहाँ पहुंची, वो यहाँ के बल्ले नेजा दूसरी डायरेक्शन में लगाता है ताकि नेजा और मछली मिले। अच्छा, अगर वो जिस वक्त वो मछली देखता है उतनी देर तक मछली आगे गई होगी, ये नेजा वहां पहुंचेगा मछली। इसने देखना है वहां पर ही कि मछली दूसरे सेकंड में कहाँ होगी, जहां वो दूसरे सेकंड में उसी डायरेक्शन में से नेजा लगाना है। यही एंटी एयरक्राफ्ट गन ने करना था। उसने देखना था कि जहाज की ट्रेजेक्टरी क्या है,
पाथ क्या है, और जिस वक्त मेरी गोली पहुंचेगी क्या जहाज वहां पहुंच गया होगा। उसने गोली ऐसे लगानी है कि जहाज और गोली मिले। अगर वो फेल हो जाता है तो उसने दोबारा लगाना है जितनी देर तक जहाज उतरे। दिस वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ साइबरनेटिक्स डन बाय नॉर्बर्ट वीनर इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। फिर ये आगे चलता गया। लोगों ने कहा यार ये तो, उसने ये कैसे अचीव किया। उसने आर्टिफिशियल ब्रेन इस एंटी एयरक्राफ्ट गन में आर्टिफिशियल ब्रेन भर दिया। आर्टिफिशियल ब्रेन जो था वो मैकेनिकल ब्रेन था, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी देखने की, उसके अंदर कैपेसिटी थी, उसके अंदर वही सेंसरी न्यूरो मोटर आर की फंक्शंस थी। उसकी सेंसेस देख रही थी, उसका ब्रेन अप्रिशिएट करता था अच्छा दुश्मन सुन जहाज की ये फ्रेंडली जहाज है। फिर उसका ब्रेन ये भी देखता था कि ये मूवमेंट कहाँ की तरफ चल रही है, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या है। और फिर ये ब्रेन ये देखता था कि अगर फिर वो ऑर्डर देता था गोली को चलो, लेकिन गोली को चलो का ऑर्डर इस तरह से देता था कि जहां पर गोली और जहाज मिले। जो ह्यूमन ब्रेन करता वो उसने आर्टिफिशियल ब्रेन से करवाया। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आपके क्या हो गए, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया। रोबोट्स हो गए। आपके पास एक रोबोट है जो आपके कमरे की सफाई करता है, वो कोनों में जाता है, देखता है, फिर बैग को खाली भी करता है, फिर दोबारा आता है, फिर आपके कमरे को साफ करता है। अब रोबोट्स आ गए जो देखते हैं ऊपर से कौन ये दुश्मन है, ये मिलिटेंट कौन है, उसके ऊपर बॉम्ब गिराते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, या आपका जो ड्रोन क्या है, ड्रोन जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर है। तो ये साइबरनेटिक्स का जो है, अब साइबरनेटिक्स सिस्टम करता क्या है। देखिए साइबरनेटिक्स सिस्टम पहले गोल को फिक्स करता है। सबसे पहली चीज़ है, जैसे आप देखो ना, आप है ना, वी आर ऑल गोल ओरिएंटेड पीपल। आप, मैं, सब जो इवन चूहा, कुत्ता, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे गोल। मतलब जैसे हम सुबह बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या करना है। पहले आप बिस्तर पर सोए हैं, पहला गोल है मैं बिस्तर से उठूंगा। फिर जब आप बिस्तर से उठते हैं फिर दूसरा गोल है कहाँ जाऊंगा, बाथरूम जाऊंगा कि किचन में जाऊंगा, कहाँ, यार बाथरूम जाऊंगा, तो बाथरूम तुम्हारा दूसरा गोल है। फिर वहां क्या करूंगा, नहाना है, वो तीसरा गोल है। नहा के फ्रेश होके निकले, अब मैंने क्या करना है। ये आपके दिमाग में ये गोल आफ्टर गोल आफ्टर गोल, गोलों की लाइन लगी हुई है, और इस हिसाब से अपनी जिंदगी को आगे चलाते जाते हैं। अब क्या कहता है साइबरनेटिक्स, कहता है साइबरनेटिक्स जो है, इट आइडेंटिफाइज द गोल, देन इनिशिएट्स मूवमेंट्स टुवर्ड्स द गोल, और गेट्स फीडबैक। ये वुचान क्या ये मूवमेंट गया करेक्ट कि इनकरेक्ट, बुझा ठीक पका ये गलत पका। जिस वक्त वो फीडबैक कैसे मिलता है, थ्रू इंफॉर्मेशन। आंख कहती है ना तो डोल क्यों है कि नहीं, ना में सो आपकी जो मूवमेंट टुवर्ड्स गोल को मॉनिटर किया जाता है बाय फीडबैक। और इस तरह से चलता जाता है, आप अपने पाथ को करेक्ट करते जाते हैं जितने देर का गोल अचीव करते हैं। जिस वक्त आपका गोल अचीव हुआ, आपका साइबरनेटिक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारा बॉडी जो है ना, देखो हमारा हार्ट है, ये साइबरनेटिक सिस्टम से चलता है। आप कहेंगे कैसे, ऑटोमेटिकली हार्ट बीट करता जाता है, और यू अंडरस्टैंड। और ये साइकिल जैसे रोबोट होता है जो ऑटोमेटिकली चलता है, काम करता है, हार्ट ऑटोमेटिकली काम करता है। इट इज अ साइबरनेटिक सिस्टम। आपके तमाम इनवॉलंटरी ऑर्गन जो है वो सारे ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग। साइबरनेटिक्स का मतलब ही ये है टू अचीव इक्विलिब्रियम, अब देखो आपको प्यास लगेगी, लगे प्यास, जिस वक्त आपको प्यास लगती है आप पानी ढूंढना शुरू करते हैं। आपको गोल पानी है, आप गए किचन में, वहाँ ओ ना इस गिलास में पानी नहीं है, फिर कहाँ होगा पानी, यार उधर होगा, जाते हैं उधर। जितनी देर तक पानी नहीं मिलता आप बैठते नहीं है। पानी पिया, रिलैक्स हो गए। अब ये क्या होता है, पानी पीने की अर्ज कैसे पैदा होती है, वो होती है कि ब्लड के अंदर वाटर लेवल कम हो जाती है। जो ब्लड में वाटर लेवल कम हो जाती है आप पानी ढूंढना शुरू करते हैं। जो ब्लड में शुगर लेवल कम होती है तो आप खाना ढूंढना शुरू करते हैं। अब देखिए क्या है,
हमारी बॉडी ही एक साइबरनेटिक सिस्टम है। जो ही कोई चीज कम होती है तो बॉडी उसको ढूंढने उसको पूरा करना चाहती है। उसको इस प्रिंसिपल को कहते हैं, इसको कहते हैं होम्योस्टैसिस। इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस होता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। होम्योस्टैसिस, स्टेट ऑफ सैटिस्फैक्शन, स्टेट ऑफ सैटिस्फैक्शन, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ सैटिस्फैक्शन, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी सारी बॉडी फिजियोलॉजी यही सिस्टम फॉलो करती है। जैसे क्या है, जैसे अभी मैंने कहा कि बॉडी में पानी की लेवल कम हो गई तो हम पानी ढूंढना शुरू करते हैं, और पानी पिया रिलैक्स हो गया। अच्छा, बॉडी में शुगर लेवल कम हो गई तो हम खाना ढूंढना शुरू करते हैं। खाना जब ढूंढा तो हमारी भूख, जब खाना खाया भूख, तो अच्छा, हमारे अंदर थकान बिल्टअप हो गई तो हमें नींद आनी शुरू होती है। हमने नींद की, इक्विलिब्रियम हुआ। तो वी आर ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स रिलैक्सेशन, from one tension to relaxation, from one tension to from another tension to relaxation. When we move from tension to relaxation, we are following the principle of homeostasis. We are following the principle of homeostasis. When we move from one activity to another activity, then we are following the principle of homeodynamics. Homeodynamics. Dynamics. आपको पता है ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग एक ऐसा आदमी, देखो, एक तो हमारा माइंड है, दूसरा हमारा बॉडी है। बॉडी तो होम्योस्टैसिस प्रिंसिपल फॉलो करती है, मगर माइंड होमोडायनेमिक प्रिंसिपल फॉलो करती है। मैं बताता हूँ कैसे। जो आप घर में छुट्टी के दिन बैठते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। जब आप बोर हो जाते हैं, यार कुछ करें, या कुछ करें, वो आपके माइंड की नीड है, वो आपकी बॉडी की नीड नहीं है। यार कुछ करें, यार चलो आज एक्सकर्शन जाते हैं, बोर हो गए। जी सर। आपने मैट्रिक पास किया, फिर आप कहते हैं यार मैट्रिक पास करने तक आप पढ़ते थे, मेहनत करते थे, मैट्रिक पास हुआ तो आप इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गए। अब आप सोचते हैं यार मैं अब फर्स्ट ईयर करना है, अब ये सेकंड ईयर करना है, अब थर्ड ईयर करना है, अब यार उसके बाद एमएससी करना है। ये जो यू आर मूविंग फ्रॉम वन टेंशन, जो मैट्रिक का टेंशन खत्म हो गया, अब टेंशन हो गया फर्स्ट ईयर का स्टार्ट, और फिर हो गया सेकंड ईयर का। दिस इज होमोडायनेमिक्स, वेयर वी मूव फ्रॉम वन टेंशन टू अनदर टेंशन, one activity or another. You go from one tension to another tension to another tension to another tension. This is homodynamis. और वो voluntarily हम वो करते हैं। See, when we are moving from one activity to another activity, we are becoming homodynamics. When we are moving from one satiation level, one equilibrium to another equilibrium, we are following homeostasis principle. तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बॉडी फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टैसिस, बट माइंड फॉलोज होमोडायनेमिक्स। तभी कुछ लोग कहते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं वी आर लिविंग बीइंग्स विथ माइंड एंड बॉडी। विथ माइंड एंड बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन mechanisms.